नमस्ते एंड जय हिंद। हाल ही में मैंने एक वेब सीरीज़ देखी और इस वेब सीरीज़ का इंतज़ार मैं काफ़ी दिनों से कर रहा था। तो हाल ही में मैंने फिनिश की है आर्या सीज़न 2। इसी के बारे में आपसे बात करूंगा, मेरे एक्सपीरियंसेस शेयर करूंगा, मेरा रिव्यू दूंगा, मेरा व्यू रखूंगा, मुझे ये वेब सीरीज़ कैसी लगी ये बताऊंगा। आप बने रहिए, देखते रहिए एक्सपोजिंग स्टार विद शांतनु। तो हाल ही में मैंने एक वेब सीरीज देखी। इस वेब सीरीज का नाम है आर्या सीजन 2। सबसे पहले इसके स्टार कास्ट की बात कर लेते हैं। एक ही को इंक्लूड करने वाला हूँ क्योंकि आर्या के ही इर्द गिर्द ये सारी स्टोरी घूमती है, तो आर्या ही मेन कैरेक्टर है, इसीलिए उनकी ही बात करेंगे। तो इसमें है सबसे पहले सुष्मिता सेन। अब सुष्मिता सेन को कौन नहीं जानता यार, मतलब कहाँ से कहाँ तक का सफ़र इन्होंने तय किया है। फिर भी सुष्मिता सेन को हम लोग जानते हैं आंखें नाम की मूवी से। आंखें मूवी अगर आपने नहीं देखी ना, ज़रूर देखिएगा। मूवी उतनी नहीं चली होगी बट यार मूवी बहुत ज़बरदस्त थी, वो कंसेप्ट बहुत अच्छा था। और उस मूवी से ना अक्षय कुमार, अमिताभ बच्चन, परेश रावल, इन सबको कुछ अलग लेवल का ही हाइप मिल गया था। तो सुष्मिता सेन ने आंखें मूवी में भी काम कर रखा है। इसके अलावा सुष्मिता सेन ने और एक मूवी में काम कर रखा है। उस मूवी से तो भाई मेरा दूर दूर तक ऐसा कभी हुआ नहीं कि मेरे क्लास में या मेरे कॉलेज में ऐसी कोई टीचर हो। उस मूवी का नाम है मैं हूं ना। मैं हूं ना में भी सुष्मिता सेन ने एक अहम भूमिका निभाए रखी है। पता नहीं ऐसी कौन सी टीचर होती है, किस कॉलेज में होती है यार, मैं भी जाना चाहूँगा ऐसे कॉलेज में। तो ये तो होगी स्टारकास्ट के बाद। अब बात कर लेते हैं इसके प्लॉट की। आर्या 2 का प्लॉट है क्या। सीजन 1 में जैसे आप देखते हैं कि आर्या चली जाती है इंडिया छोड़कर बाहर, क्योंकि उसके पीछे ड्रग माफिया पड़े रहते हैं, रशियंस पड़े रहते हैं, कई सारे गैंगस्टर्स पड़े रहते हैं। तो उसको सेफ लगता है कि भाई इंडिया छोड़ दो, अपने बच्चों को ले जाकर और बाहर जाकर कहीं सेटल हो जाओ। तो वो सेटल हो जाती है। अब आर्या के पिताजी, आर्या का भाई, सगा भाई, सगे पिताजी जेल में है और आर्या ने ही उनको जेल में डलवाया है। जब तक मैं ये फैक्ट नहीं खोलूंगा तब तक कि आपको समझेगा नहीं अभी का प्लॉट, इसलिए बता रहा हूँ कि आर्या के पिताजी और आर्या का ब्रदर ये दोनों हैं जेल में। अब इन दोनों को जमानत मिल जाएगी अगर आर्या अपनी गवाही नहीं देगी, और अगर आर्या ने ऑस्ट्रेलिया से इंडिया आने की जहमत उठाई तो उनके बच्चों पे खतरा मंडरा रहा है, तो उनके ऊपर, खुद के ऊपर, जान के ऊपर खतरा मंडरा रहा है। इसके अलावा उनको वापस से उन्हीं सब चीज़ों से गुजरना पड़ेगा जिस चीज़ों से आर्या गुजरना नहीं चाह रही है। तो क्या आर्या वापस आएगी, और अगर वो वापस आई है तो क्या वो वापस से वही बिजनेस में उतर जाएगी, और अगर वो बिजनेस में उतर गई तो हम लोगों ने जो फर्स्ट सीजन में देखा था कि एकदम सी घरेलू टाइप की लड़की बन जाती है, ड्रग डीलर घरेलू टाइप की लड़की होती है जो घर संभालती है, अपने बच्चों से बहुत प्यार करती है, वो कुछ कहीं अलग तो नहीं बन जाएगी। और क्या इन सब लोगों से आर्या अकेले टक्कर ले पाएगी, क्योंकि आर्या के सामने उसका भाई है, ड्रग माफिया है, रशियन माफिया है, उसके पिताजी है, उसके पिताजी के दुश्मन है, इतने सब दुश्मनों से घिरी है आर्या। तो किस तरीके से आर्या इन सब चीज़ों से पार पाकर किस तरीके से अपने बच्चों का रक्षा कर पाएगी, और अगर नहीं तो कहीं उनके 3 बच्चों में से किसी एक की मौत तो नहीं हो जाएगी, और अगर ऐसा नहीं तो कहीं आर्या खुद की ही तो जान नहीं गवा बैठेगी। इन सब चीज़ों के बीच में सारी स्टोरी झूलती है। अगर शॉर्ट में समझाऊँ तो आर्या बहुत जद्दोजहद, बहुत मिन्नतों के बाद में इंडिया वापस आती है अपने भाई को जेल पहुंचाने के लिए, क्योंकि उसके भाई ने कुछ गलत किया रहता है। अब वो इंडिया में वापस आने के बाद में वापस से सर्कल ऑफ लाइफ वही चीज़ उसके साथ में शुरू हो जाती है कि भाई रशियन माफिया उसके पीछे पड़े हैं, ड्रग माफिया उसके पीछे पड़े हैं, उसके पिताजी उसके पीछे पड़े हैं, उसका भाई उसके पीछे पड़ा है, सब लोग उसकी जान के दुश्मन बने पड़े हैं। 3 बच्चों को उसको संभालना है जिसमें से एक बच्ची डिप्रेशन की शिकार है। किस तरीके से आर्या एक अकेली औरत इन सब चीज़ों को कोप अप करके किस तरीके से एकजुट रख पाएगी, किस तरीके से अपने परिवार को बिखरने से बचा पाएगी, किस तरीके से ड्रग माफिया के चंगुल से खुद को बचा पाएगी, इन सब चीज़ों से कैसे वो पार पाती है, इसके ऊपर में ये सारी स्टोरी झूलती है। तो ये तो की स्टोरी के बाद अब बात कर लेते हैं इसके एक्टिंग की। एक्टिंग मुझे कैसी लगी। नो डाउट यार, फर्स्ट सीजन में भी एक्टिंग अच्छी थी, सेकंड में भी एक्टिंग बहुत ज़बरदस्त है, और सुष्मिता सेन को तो हम लोग जानते हैं यार, बहुत ज़बरदस्त एक्टर है। इनफैक्ट बहुत अच्छी अदाकारा है। मतलब जब भी इनको देखते हैं ना ऐसा लगता है कि यार कुछ अलग टाइप की ये एक्टिंग करती है, कॉमेडी करती है, ट्रेजेडी में किया है, रोमांस किया है, कॉमेडी किया है, क्या नहीं किया है, इन्होंने सब किया है। तो
एक्टिंग मेरे हिसाब से सबकी अच्छी है। तो ये तो हो गया एक्टिंग के बाद, अब बात कर लेते हैं इसके प्लॉट की या स्टोरी की। स्टोरी कैसी लगी मुझे? अगर मैं पहले से कंपेयर करूँ ना, तो मुझे शायद लगता है कि स्टोरी उतनी बेटर नहीं है। मतलब अगर मैं बोलूँ कि यार मुझे स्टोरी बहुत पसंद आई है तो गलत होगा, अगर मैं ये बोलूँ कि मुझे बहुत ख़राब लगी है तो भी गलत होगा। एवरेज टाइप की स्टोरी है। मतलब मेरे पास में बहुत सी चीज़ें देखने को होगी, तो पहले वो कंप्लीट करके फिर मैं आर्या देख सकता हूँ, ये हो सकता है। बट आर्या मैं स्किप नहीं कर सकता, मतलब आर्या मैं देखूंगा ज़रूर। इस टाइप की वो स्टोरी है, क्योंकि आपको पता चलेगा किस तरीके से एक सिंगल वुमन, सिंगल मदर किस तरीके से पूरे माफिया को हिला सकती है। पर ये सब हिलाने के बावजूद वो अपनी जान से हाथ धो बैठती है या नहीं, ये देखने वाली बात रहेगी। तो स्टोरी से ऑल इन ऑल मैं ठीक ठाक सी लगी है, बहुत अच्छी नहीं, बहुत ख़राब नहीं। अगर आपकी इच्छा है तो आप देख ज़रूर सकते हैं। और आप क्या कर सकते हैं, अपने हाथों की सफाई का ज़रूर से ध्यान रखिए, बार बार अपने हाथों से अपने चेहरे को मत छूइए। इसके अलावा सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान ज़रूर रखिए, मतलब अपने में और अगले में कम से कम 10 से 12 फीट का अंतर रखिए। इसके अलावा भारत में बनी कोरोना वैक्सीन कई प्रक्रियाओं से गुजरने के बाद आप तक पहुंच रही है, तो जब भी आपकी बारी आए कोरोना वैक्सीन ज़रूर लगवाइए। इसके अलावा जब भी आप अपने घर से बाहर निकले, अपने चेहरे को फेस मास्क से कवर करना ना भूलिए। इससे आप खुद की भी रक्षा कर पाएंगे और औरों की भी रक्षा कर पाएंगे। इसके अलावा अगर लाइफ में कभी आपको लो फील हो, कोविड की वजह से आपकी जॉब चली गई हो, आप पे इकोनॉमिक क्राइसिस आ गए हो, या कोई भी आपको प्रॉब्लम हो, तो इसके बारे में अपने घर वालों से बात कीजिए, जानने पहचानने वालों से बात कीजिए। डिप्रेशन में मत जाइए, डिप्रेशन को मार के इंडिया से भगाइए। और अगर मेरे पास में और भी कोई टॉपिक आता है तो उसके ऊपर मैं एक वीडियो बना दूंगा। तब तक के लिए आप बने रहिए, देखते रहिए एक्सपोजिंग स्टार विद शांतनु। जय हिंद।